प्रणाम। ओम नमः शिवाय। पास्ट लाइफ कर्मा या पूर्व जन्म के कर्म हमारे पिछले कई सारे जन्मों से हमारे साथ ही जुड़े हुए होते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा जो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मुझे हमारा पेंडिंग कर्मा क्या है इसके बारे में पूछते रहते हैं। हमारा जन्म जिस समय पे हुआ है या जो तारीख हमारे जन्म के रूप में हमें मिली है, क्यों हमारा जन्म उसी समय पे हुआ है, ये सब आपके पूर्व जन्म के बंधन से जुड़ा हुआ है। जो भी कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए हैं उसी के आधार पर आपका जन्म उस समय पे हुआ है। उस समय जो भी ग्रहमान इस ब्रह्मांड में चल रही थी वही ग्रह आपके उन हाउस में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म से ही जुड़े हैं। हमारी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च नीच स्वराशि या जैसे भी बैठे हुए हैं, ये सभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव नीच राशि यानी अपनी लिब्रा साइन में बैठे हुए हैं तुला में, तो उस व्यक्ति का अपने फादर के साथ कोई बहुत गहरा पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मा बचा हुआ है, ये शो करता है। सूर्यदेव सितंबर के बाद और 15 नवंबर तक अपनी नीच राशि में गोचर करते हैं। उस समय में इस ब्रह्मांड में जितने सारे जातक जन्मे हुए हैं उन सब का सूर्यदेव नीच साइन में है। उन सभी का अपने पिताजी के साथ बहुत गहरा पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म बाकी है, यही हमें सूर्यदेव बताते हैं। ठीक अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा स्कॉर्पियन साइन यानी अपनी नीच साइन में है, तो यह कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म से या उससे पहले भी कई सारे जन्मों से अपनी माता के साथ पेंडिंग कर्मा है। इसी वजह से आपके जन्म के समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे। आपको अपनी माता की सेवा करनी पड़ेगी या माता से कष्ट मिलेगा, यही आपका पूर्व जन्म है। आप चाहे कितना भी कुछ भी करो, देख लीजिए जिन किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच है उनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उनका मन हमेशा चंचल रहेगा। ठीक अगर मंगल देवता अगर किसी भी जातक की कुंडली में कर्क राशि में है यानी अपनी नीच राशि में है, तो यह उस जातक का उसके वायु के साथ कोई पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा शो करता है। अपने प्रॉपर्टी के लिए भाई के साथ झगड़ा करना या भाई के साथ में कोई बहुत गहरा पेंडिंग कर्मा शो करता है। जो नीच मंगल शो करता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट केसेस से जूझना या अपने भाई के साथ पेंडिंग कर्मा होना। ठीक अगर मर्क्यूरी प्लैनेट आपके जन्म के समय पाइसेस साइन में गोचर कर रहे थे यानी बुध ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे थे, तो यह शो करता है कि आपने पिछले जन्म में आपकी वाणी से बहुत सारे लोगों को कष्ट पहुंचाए हैं या आपने किसी ट्रांसजेंडर का अपमान किया है। इसी वजह से मर्क्यूरी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच राशिगत है, जो कई सारे व्यक्तियों को स्किन के रिलेटेड
डिसीज़ होना या वाणी संबंधित दोष को शो करता है। आपको अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप इस पेंडिंग कर्मा से मुक्ति पा सकते हैं। अभी देवताओं के गुरु जुपिटर, गुरु ग्रह बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में जन्म लग्न के समय में कैप्रिकॉर्न साइन में गोचर कर रहे थे, तो वो अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे थे। आपने अपने पूर्व जन्म में किसी साधु संत का अपमान किया है, इसी वजह से आपके इस जन्म में गुरु ग्रह नीच है। अगर किसी